हेलो एवरीवन, आज है 23 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक के बारे में। देखिए 16 रुपए का ये शेयर है और देखा जाए तो यस बैंक में हल्की सी गिरावट जरूर आई है आज। और वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे दो तीन बड़ी अपडेट्स के बारे में जो यस बैंक में निकल कर आई है। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो यस बैंक का शेयर 16 रुपए 35 पैसे का है, 2.5% की गिरावट है और एक महीने में जहां शुरू हुआ वहीं पर अभी आ चुका है। बीच में तेजी जरूर पकड़ी थी, 17 रुपए 75 पैसे तक गया था, टूट के बिखर रहा है। और अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो खरीदारी के मौके भी शायद बन सकते हैं। एक साल में अगर आप देखोगे तो 25 से 26% का ग्रोथ भी है। इस बीच 12 रुपए के रेंज पर काफी लंबे समय तक ये फंसा रहा और बाद में बड़ी रफ्तार अभी इसने दिखाई है। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो मैंने कई बार वीडियो बनाकर कहा था कि 12 से 13 का रेंज मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि ये वही रेंज है जहां पर इन्होंने एफपीओ लाया था और काफ़ी लोगों ने खरीदारी भी करी थी तब। और 10 रुपए का रेंज तो भैया और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है, क्योंकि ये वो रेंज है जहां पर कंपनी दिवालिया हो रही थी और बाकी सारी बैंकों ने इसको बचाया था और 10 रुपए की कीमत पर इक्विटी खरीदी थी। तीसरी फंड रेजिंग अभी ऑलरेडी हो चुकी है, बड़े फंड हाउस ने खरीदारी करी और 14.5 रुपए की कीमत पर खरीदारी करी है। तो मेरे हिसाब से देखो, पहले 12-13 का रेंज मुझे पसंद था, डेफिनेटली वहां पे जब भी जाए बढ़िया मौके थे। अभी 14.5 मतलब 14 से 15 रुपए का जो रेंज है वो मुझे पसंद आ रहा है। अगर 15 के आसपास मिलता है बढ़िया मौके बन सकते हैं यहाँ पर बाइंग के। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी खबर आई है और वो है इंटरेस्ट रेट को लेकर। सेविंग्स अकाउंट में आप बैंक में अगर पैसा जमा करते हैं तो आपको जो अपने पैसे पे जो इंटरेस्ट मिलता रहता है वो कितना है। तो यहां पर यस बैंक जो है उन्होंने बड़ी अनाउंसमेंट करी है कि 17 सितंबर से ये नए इंटरेस्ट रेट अफेक्टिव हो जाएंगे और आफ्टर द चेंज बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट 6.25% तक का भी पे कर रही है, जो कि बहुत हाई इंटरेस्ट रेट है। लेकिन उसमें भी डिवीजन वाइज है। आप यहां पर देख सकते हैं कि बैंक इज गारंटिंग एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 4% और डेली सेविंग अकाउंट बैलेंस अप टू 1 लाख। ठीक है, तो यहां पर ये है होगा कि जो इंटरेस्ट रेट होगा, अगर आपका बैंक में पैसा जो है वो मान लीजिए कि 1 लाख के आसपास का है, तो आपको जो इंटरेस्ट रेट यहां पर मिलने वाला है वो मिलेगा आपको तकरीबन 4% का। लेकिन अगर आपके अकाउंट में 1 लाख से 5 लाख तक का है, ठीक है, सेविंग अकाउंट में आपके, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 4.25% का। लेकिन अगर आपकी सेविंग अकाउंट में पैसा 5 लाख से 10 लाख तक का है तो यस बैंक आपको 5% तक का इंटरेस्ट पे करेगी। लेकिन अगर आपके सेविंग अकाउंट में 10 लाख से 25 लाख के बीच में पैसा है तो बैंक आपको पे करेगी इंटरेस्ट 5.50 मतलब 5.5% का। लेकिन अगर आपके बैंक में जो पैसा है वो 25 लाख से 1 करोड़ तक का है तो 6% का मिलेगा। उससे ऊपर 1 करोड़ से 10 लाख तक का होगा तो वो 6.25% के आसपास का जो पैसा है वो आपको यहां पर मिलेगा। तो ये वाकई में बहुत अच्छी बात है। और जनरली देखो, यस बैंक जो है वो उस चीज को लाने की कोशिश कर रही है और वो है ट्रस्ट, भरोसा। क्योंकि यस बैंक जब डूब रहा था भैया, काफी लोगों का पैसा डूब मतलब काफी लोग डर गए थे और अभी भी लोग बहुत बड़ा पैसा यस बैंक में डालने से पहले थोड़ी बार एक दो बार सोचते भी है। लेकिन इस फैसले के बाद हो सकता है कि यस बैंक की जो डिपॉजिट्स है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिले। लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा यस बैंक में सेविंग अकाउंट में भी रख सकते हैं आने वाले दौर में, क्योंकि 6% का इंटरेस्ट भैया कोई नहीं पे कर रहा है, कोई भी बैंक पे नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यस बैंक ने ये जो डिवीजन लेकर आए हैं वो कहीं ना कहीं अपनी कह सकते हैं कि जो डिपॉजिट्स है उसको बढ़ाएगा। दूसरी जो खबर आई है वो ये है कि आर गांधी को इन्होंने अपॉइंट किया है पार्ट टाइम चेयरमैन यस बैंक में, और ये अगेन एक अच्छी बात है। कोई अगर नया आता भी है तो बहुत अच्छी बात है ये। तीसरी चीज यहां पर यह है कि जो इन्होंने जो अपने स्ट्रेसफुल असेट्स थे वो जेसी फ्लावर को बेच दिए हैं। 48,000 करोड़ के जो इनके एनपीएस थे जो रिकवर नहीं हो पा रहे थे वो इन्होंने जेसी फ्लावर को बेच दिया है। और ये वाकई में अच्छी बात है, एटलीस्ट थोड़ा सा पैसा इनको जरूर मिलेगा। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि नए लोन पर ये फोकस भी कर पाएंगे। तो तीन बड़ी अपडेट्स हमें यहाँ पर देखने को मिली और मेरे हिसाब से ये बेहतरीन अपडेट है। बैंक के पास दो तरीके का पैसा आया है।
एक जेसी फ्लावर को बेचने के बाद पैसा मिलेगा, दूसरा इन्होंने जो हाल फिलहाल में फंड रेजिंग करी है वो। तो बैंक के पास कैश डेफिनेटली अच्छा खासा हो चुका है अभी के वक्त में। लार्ज कैप शेयर है, 42,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखे तो 5 करोड़ के आसपास है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर अभी यहाँ पर ट्रेड हो रहे हैं। और देखो यस बैंक जो है वो बाजार टूटा है जरूर, तो यहाँ पर ये भी टूटा, लेकिन उतनी बड़ी गिरावट मेरे हिसाब से नहीं है। यहाँ पर बैंक धीरे धीरे अपने रेवेन्यू को भी बढ़ा रही है और प्रॉफिट्स को भी बढ़ा रही है। 310 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ है जून क्वार्टर में, जो पिछले साल 206 करोड़ का था। और इनके जो रेवेन्यू है वो 5,135 करोड़ के रहे, जो इससे पहले 4,500 करोड़ थे। और रेवेन्यू इनके लगातार कम होते जा रहे थे, लेकिन इस क्वार्टर से इनके मतलब पिछले क्वार्टर से इनके रेवेन्यू बढ़ना शुरू हुए हैं। और अब धीरे धीरे इनके रेवेन्यू में आपको धीरे धीरे ही सही लेकिन तेजी शायद आपको आती हुई नजर आ सकती है आने वाले दौर में। यस बैंक में अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर जो बड़े प्रमोटर्स थे, राणा कपूर एंड फैमिली, वो तो कब के एग्जिट कर चुकी है यहाँ पर। अब इनका जो दारोमदार है वो आप कह सकते हो स्टेट बैंक जो भी यहाँ पर है इनका, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है यहाँ पर। और एफआईएस के पास 11.37% की होल्डिंग है, 0.34% म्यूचुअल फंड्स के पास देखने को मिल रहा है। और यस बैंक में अगर आप देखोगे तो यस बैंक में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 14% लोग कह रहे कि बेच दो, 80% लोग कह रहे खरीदो, 6% लोग कह रहे कि होल्ड करो और बैठे रहो आराम से। इतना ही नहीं, अगर आप नजर करेंगे तो इनके रेवेन्यू लगातार कम हो रहे थे। ठीक है, ये एक दिक्कत जरूर थी, रेवेन्यू इनके लगातार कम हो रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू होंगे फाइनेंशियल ईयर 2023 से, क्योंकि पहले क्वार्टर में 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का रेवेन्यू हुआ है। और बाकी के क्वार्टर में भी धीरे धीरे जो भरोसा है वो बैंक कोशिश कर रही है कि लोगों का भरोसा लौटे इनके ऊपर और डिपॉजिट ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले और रेवेन्यू भी ज्यादा से ज्यादा कमाने की कोशिश करेंगे। यस बैंक में देखो तो खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। डिविडेंड हालांकि पे ही नहीं कर रहा है, तो अट्रैक्टिव कहां से ही होगा। लॉन्ग टर्म में बैंक एफडी जितना भी पैसा नहीं बना है, क्योंकि हमने देखा कि भैया किस तरीके से हालत खराब हुई है इनकी। 2018 से लेकर 2020 का जो टाइम था वो बहुत ही गंदा वाला टाइम था इनके लिए, लेकिन धीरे धीरे अब बैंक स्टेबल होता नजर आया। पिछले लंबे समय से अगर आप देखोगे तो बैंक एक स्टेबिलिटी यहां पर देखने को मिल रही है और धीरे धीरे ऊपर उठता हुआ भी नजर आ सकता है, लेकिन इंतजार करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, लॉन्ग टर्म तक का आपको इंतजार करना पड़ सकता है। 39 का पी है, जो कि थोड़ा सा महंगा है सेक्टर पी 21 के मुकाबले। तो भैया डेफिनेटली शेयर का प्राइस कम जरूर है, लेकिन वैल्यूएशन उतना सस्ता नहीं है, अभी भी थोड़ा सा महंगा ही है। और टूट कर अगर ये 15 रुपए के आसपास आता है, 15 रुपए मतलब 15 रुपए, 15 रुपए 20 पैसे, 15 रुपए 40 पैसे, 15 रुपए 80 पैसे, वो वाला रेंज में कह रहा हूँ, 16 से नीचे आना चाहिए, तो वहां पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म का आपका पर्सपेक्टिव होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। यहां पर अगर आप देखोगे तो प्रमोटर तो है ही नहीं, राणा कपूर एंड फैमिली कब की एग्जिट कर चुकी है। 0.34% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 43.58% इंश्योरेंस कंपनी मतलब अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है। एफआईएस के पास 11.38% की होल्डिंग है। रिटेल्स और अदर्स के मिलाकर 44.70% की होल्डिंग है, उसमें से भी रिटेल इन्वेस्टर के पास 26.14% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल यस बैंक को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि यस बैंक में ये जो इंटरेस्ट रेट वाली चीज आई है वो जो काफी बेहतर है और डेफिनेटली ये काफी लोगों को एंकरेज भी करेगी बैंक में अपना पैसा और ज्यादा डिपॉजिट्स करने को लेकर। और दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि बैंक ने अच्छी खासी फंड रेजिंग करी है, बैंक ने अपनी जो एनपीए है उससे छुटकारा पाया भी है। और आने वाले दौर में बैंक फोकस करेगी अपने नए लोन्स के ऊपर और कोशिश करेगी भैया वो डिफॉल्ट ना हो। तो यस बैंक यही कहूंगा कि देखो बाजार में ही गिरावट है, और अगर ये भी थोड़ा बहुत करेक्ट होता है तो डेफिनेटली नीचे के लेवल पर खरीदारी के धीरे धीरे ही सही लेकिन मौके बन सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।